रुद्रनाथ महादेव एक ऐसा शिव धाम जहाँ भगवान शिव आज भी ध्यान में विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर हिमालय की गहराइयों में एक ऐसी जगह हो जहाँ हवा भी मंत्रों जैसी महसूस हो, जहाँ हर पत्थर भगवान शिव का नाम लेता हो और जहाँ पहुँचना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि खुद को जानने का एक सफ़र बन जाए। आज हम जा रहे हैं गढ़वाल हिमालयस के एक ऐसे ही स्थान में। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुद्रनाथ महादेव मंदिर चौथा पंच केदार है और इन 5 केदारों में सबसे टफ भी है, जहाँ पर भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। और इस सफ़र की शुरुआत हमारी होती है इस खूबसूरत से गांव से, जो कि गोपेश्वर से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। इस गांव का नाम है सगर और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसी द्वार से भगवान रुद्रनाथ जी की यात्रा की हम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पहुँचते ही हमने एक छोटा सा होम स्टे बुक कर लिया, जहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स के ऑप्शंस थे और फूड भी अवेलेबल था। तो हम 3 लोग थे, तो हमें एक ऐसा स्टे चाहिए था जहाँ पर 3 बेड्स का अकोमोडेशन हो। तो लकीली हमें एक रूम मिल गया जहाँ पर हम 3 लोग रह सकते थे ईजिली। तो फर्स्ट डे आते ही हमने सबसे पहले स्टे बुक किया और हमने रेस्ट किया, बिकॉज हम ओवरनाइट जर्नी करके आए थे। एंड हमारा स्टे कुछ इस टाइप का था, आप देख सकते हो। ऐसे बेसिक स्टे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस था वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं था। इट वाज अराउंड 1500 रुपीज़ और यहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटीज़ थी। हेलो एवरीबॉडी, सो जस्ट वी आर रेडी फॉर द ट्रैक एंड अभी नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट किया है। कल हम यहाँ पर आए थे क्योंकि सफ़र ऑलमोस्ट पूरा अराउंड 14 to 15 आवर्स का हमारा सफ़र था फ्रॉम दिल्ली। तो अभी हम यहाँ पहुँच गए थे कल। नाउ अब पूरे दिन रेस्ट करने के बाद हम सुबह उठ गए थे 4 बजे एंड यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी मिला नहीं, तो बहुत चिल पानी से नहाना पड़ा। तो ओवरऑल सब कुछ करते करते हमने टोस्ट खाया एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर ट्रैक का रास्ता गांव के अंदर से होते हुए जाता है एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने साथ एक स्टिक भी ले लें, बिकॉज बहुत लंबा 24 किलोमीटर के अराउंड ये ट्रैक है। तो दैट विल श्योरली हेल्प यू। रुद्रनाथ मंदिर लगभग 3600 मीटर यानी 11800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर घने जंगलों और हरे भरे बुग्यालों और बर्फ़ की पहाड़ियों से ढका रहता है और काफ़ी शांत वातावरण में है। अभी जब हम शुरू के रास्ते जाएंगे तो हमें काफ़ी आबादी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रैक में आगे बढ़ेंगे तो आप जंगल के रास्ते जाएंगे और खाली बुग्याल आपको मिलेंगे। Hi guys, what are you doing? So these guys are eating food. Hello. And they're really very cute. थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद आप खेतों के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, जहाँ पर हाथ जोड़ के हमने अपने ट्रैक की स्टार्टिंग करी। पूरे रास्तों में ऐसे एरोस बने हैं सो दैट एवरीबडी कैन फाइंड द पाथ टिल टेम्पल, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक है और हर जगह मार्किंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ गांव से हमने ट्रैक शुरू किया था और अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और काफ़ी लोग यहाँ घोड़े और खच्चर में भी आते हैं। हम नीचे वहाँ गांव से काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं। अराउंड 1 किलोमीटर हमने 1 to 1.5 किलोमीटर हो गया होगा एंड दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग। अभी हमें चंद्राकोटी पे, और सिंस हमने नीचे कोई ब्रेकफास्ट किया नहीं था, सिर्फ चाय और एक टोस्ट खाया था, तो हम यहाँ पर रुके हैं आंटी के पास और यहाँ पर वो हमारे लिए पराठे बना रहे हैं और चाय। और अभी करीब हमने 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र किया होगा। अगला पड़ाव हमारा 3 किलोमीटर बाद है, जो कि पहला बुग्याल होगा, पुंग बुग्याल। और ये देखो रास्ता, ये यहाँ पर ये कितना खूबसूरत खेत है, सब कितना सुंदर है। लाइक दिस इज़ रियली मेस्मराइजिंग। सीढ़ी नुमा खेत, हरी भरी घास। ये यहाँ आने का सबसे बढ़िया मौसम है, मई और जून और मानसून के बाद यहाँ पर लोग आते हैं। और वही बेस्ट मौसम इसलिए माना जाता है क्योंकि पूरे ट्रैक पे आपको हरियाली मिलेगी, ज़्यादा गर्मी नहीं भी होती है और मानसून में रिस्क भी होता है गिरने का और बारिश का और लैंडस्लाइड का, तो उससे भी फिर आप बचे रहते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो मई जून या फिर आप सितंबर के अराउंड यहाँ पर आएँ। सी आई एम स्वेटिंग आउट अ लॉट क्योंकि हम काफ़ी चढ़ के आए हैं एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू माई बिल्लू बाय द वे। एंड ये पीछे उन लोगों ने कोई पिक्चर्स क्लिक करी।
ओवरऑल दिस इज रियली सीनिक, काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। एंड इट कीप्स यू लाइक थिंकिंग कि लाइक हम जो शहर में एक्सपीरियंस करते हैं, दौड़ भाग हर एक चीज़, वो कितना मतलब इल्यूजनल है। मेन चीज़ तो यही है जो लाइफ यहाँ पर है। बट सिंस यहाँ की लाइफ काफ़ी टफ है, तो काफ़ी लोग माइग्रेट भी कर जाते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। पराठे खाने के बाद हम पहुंच गए थे चौरीधार, और यहाँ पर से हमारा 200 पर पर्सन का टिकट कट होता है आगे ट्रैक कंटिन्यू करने के लिए, जो कि वन विभाग के लोग काटते हैं। और जो उत्तराखंड के नेटिव लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई टिकट नहीं होता है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर फाइनली कुछ प्लेन रास्ता है जो कि सीधे ऊपर जाता है। एंड दिस इज़ गुड फॉर मी क्योंकि बैग टांगने की बारी मेरी है। बीच बीच में आपको ऐसे फूल पेड़ पौधे कुछ ना कुछ दिखता रहता है, जिससे कि आपका मन लगा रहता है आपके पूरे ट्रैक पे। यहाँ हमें अभी जाना है ऊपर जहाँ पितृधार है, और पूरा ऊपर बादल लगे हुए हैं। और आजकल यहाँ लोकल्स के अकॉर्डिंग रोज़ बारिश हो रही है, और कल भी हमने देखी थी। तो थोड़े टाइम बाद शायद बारिश का मौसम हो जाए, अभी तो थोड़ा धूप खिली है। और इफ़ यू कैन लिसन, नीचे पानी की भी आवाज़ आ रही है, और पेड़ पौधों की, पक्षियों की, इनकी तो खुशबू और आवाज़ दोनों आ रही है। ये पूरे ट्रैक पे ऐसे शाइनी ग्लिटरी पत्थर मिलते हैं, और दिस लिटरली हैज़ ग्लिटर ऑन इट। ऐसे बहुत सारे पत्थर है पूरे रास्ते में, ग्लिटरी स्टोन, और मेरा पूरा हाथ ग्लिटर हो गया। सी क्या 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 मिलता है हिमालय में। यहाँ पर एक पानी का स्रोत भी है बीच में, काफ़ी टाइम बाद आया है, तो पानी आप यहाँ से भर के आगे कंटिन्यू कर सकते हो। वी हैव रीच्ड फर्स्ट बुग्याल ऑफ आवर डेस्टिनेशन, पुंग बुग्याल। और यहाँ से ही थोड़ी बहुत सीन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे झरना दिख रहा है, जो कि पास से कुछ ऐसा दिखता है। Naked eyes say this is looking very beautiful, but I'm not sure on camera how you are able to see this. And this is the Bugyal, like a mini Kashmir. तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे आगे ट्रैक पे चल रहे थे, तो वो भी हमें यहीं मिल गए हैं। और यहाँ से वहाँ रास्ता आगे जाएगा, जहाँ से हमारी फिर चढ़ाई स्टार्ट होगी। ये पीछे आप देख सकते हो पूरे बादल ही बादल है, पूरे वहाँ बादल लगे हैं और हमें जाना है। बट बिफोर दैट इट्स सम टाइम फॉर चाय एंड स्नैक्स, तो हम खाएंगे मैगी और चाय, उसके बाद विल कंटिन्यू आवर ट्रैक फर्दर। और यहाँ पर खच्चर भी घूम रहे हैं, काफ़ी लोग खच्चर में आते हैं, तो उनके साउंड्स, उनके बेल्स के साउंड आपको आ रहे होंगे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ल्यूटी बुग्याल से, और ये बुग्याल काफ़ी खूबसूरत है और पूरा हरा भरा है आजकल। तो सामने पूरे पहाड़ों में छाँव हो गई है, और जैसे यहाँ रोज़ बारिश हो रही है वैसे ही लग रहा है कि बारिश का माहौल बन रहा है। तो वैसे तो हमने अपने रेनकोट साथ रखे हैं, तो आई सजेस्ट यू कि जब आप भी यहाँ आओ तो अपने रेनकोट्स प्लीज़ आप अपने साथ रखो, इट विल बी ईजी फॉर यू। ल्यूटी बुग्याल से कुछ सीधी चढ़ाई है, लाइक ज़्यादा चढ़ना नहीं है आपको, यहाँ से पूरा प्लेन रास्ता है, थोड़ा ऊपर जाके चढ़ाई स्टार्ट होगी। वो रहा पुंग बुग्याल, और वहाँ से हम अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और यू कैन सी काफ़ी यहाँ से ऊपर चढ़ाई थी सीधी सीधी, एंड अभी और खड़ी चढ़ाई हमें करनी है नेक्स्ट ल्यूटी बुग्याल तक। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है सगर विलेज, जहाँ से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। ल्यूटी बुग्याल से 1-2 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, और ये सारे पत्थर यहाँ से फिसल भी रहे थे। ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, और आप मेरी हालत देख ही सकते हो, आई वॉज लाइक सोक्ड इन वाटर, एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी। ल्यूटी बुग्याल पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहीं स्टे करेंगे रात को, और जो कि एक अच्छा डिसीजन भी था, बिकॉज पूरी रात यहाँ पर बारिश और आंधी चल रही थी, और विदाउट एनी टॉर्च एंड अदर इक्विपमेंट हमारा ट्रैक करना इम्पॉसिबल था। तो हम रात को यहाँ रुक गए,
टेंट के चार्जेस यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव थे बेस से, बिकॉज़ यहाँ पर ऊंचाई है तो उस हिसाब से उन्होंने रेट डाले थे। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यू कैन सी वॉशरूम यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको खाना खाने के लिए हाथ मुँह धोने की सुविधा मिलती है। एंड नेक्स्ट डे आप अगर यहाँ रुक रहे हैं रात को, तो आप अपना ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये पूरा स्टीप इंक्लाइन है 2-2.5 किलोमीटर का, जो कि सीधे ऊपर जाता है पनार बुग्याल तक। और इसको चढ़ने के बाद आप ऊपर पहुंचते हैं पनार बुग्याल के टॉप पे, जहाँ से आपको कुछ ऐसा व्यू दिखता है विच इज़ जस्ट मिसमराइजिंग। आप जितनी भी थकान अपने 2.5 किलोमीटर में चढ़ के निकाली है, वो सारी थकान आप भूल जाएंगे आफ्टर सीइंग दिस व्यू। पनार बुग्याल से आगे रास्ता कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको प्लेन रास्ता मिलेगा जहाँ से आप इजीली वॉक कर सकते हैं, एंड चढ़ाई थोड़ी हमारी कम हो जाती है। बीच में हमारा एक पॉइंट आता है पितृधार, जहाँ पर थोड़ा सा चढ़ाई आपको चढ़ने को मिलेगी, बिकॉज़ ये इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है। और पितृधार के बाद आप सीधे नीचे उतरते चले जाते हैं टुवर्ड्स से रुद्रनाथ टेम्पल। जैसे जैसे आप टेंपल के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर पूरे आपको बुरांस के फूल दिखेंगे। यहाँ सफ़ेद और लाल दोनों बुरांस उगते हैं। अगर आप अप्रैल मई के सीज़न में आएंगे तो आप इससे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी काफ़ी सारे फूल उगते हैं, और थोड़ा आगे चलकर आपको मंदिर के ग्लिम्स भी दिखने लगेंगे। और यहाँ दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई थी, बट लकीली वी हैड अ रेनकोट, सो वी वर सेफ। Now we are about to reach the temple, and I'll just let you guys enjoy this surreal feeling and the beautiful moments we spend here, so that you can connect to the nature and to Lord Shiva as well. No beginning, no end. Only awareness arise. Let the noise fall away like waves returning to sea. Nothing to hold, nothing to chase, just this moment, breathing in and out. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I return to the stillness within.